Hi friends, my name is Kanhaiya Patel and in this video we'll study chapter number 6, the 100 dresses part 2 of class 10th English NCERT CBSE syllabus. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है और इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ये 10वीं कक्षा के इंग्लिश NCERT CBSE सिलेबस में से है। फ्रेंड्स, ज्ञान गुरुवाणी इज़ योर पर्सनल चैनल, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, ज्ञान गुरुवाणी आपकी खुद की चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लीव अ कमेंट फॉर मी। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। बेल आइकन को भी टर्न ऑन कीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। डू टर्न ऑन द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। Friends, in the 5th chapter, we saw how Wanda was troubled by Maddie and Peggy, and how she was also bothered by other students when she was teased about her dress, and how she would answer keeping lies and telling lies about how she had 100 dresses. She had her own reasons to tell these lies. दोस्तों, 5वें पार्ट में हमने देखा कि वैंडा को कैसी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती थी अपने मित्रों के साथ स्कूल में। वो झूठ भी बोलती थी, उसके अपने कारण थे झूठ बोलने के। हालांकि वो प्रतियोगिता जीत गई थी, ड्राइंग कंपटीशन जीत गई थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसके मित्रों की लाइफ आगे कैसी होगी, और वैंडा की भी, अगर वैंडा के बारे में अगर वो लोग सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। दिस वीडियो इज़ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3। दोस्तों, ये वीडियो 3 हिस्सों में से पहला हिस्सा है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. तो जब क्लास के बच्चे इर्द गिर्द रूम में घूम रहे थे, देख रहे थे कि वो ड्राइंग्स कैसी कैसी है, उस क्लास के मॉनिटर ने एक नोट लाए प्रिंसिपल ऑफिस में से मिस मेसन के लिए। मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मेसन ने उस नोट को बहुत बार पढ़ा और अच्छी तरह से उसको समझा और अपनी सोच भी लगाई कुछ देर के लिए। देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, अटेंशन क्लास। फिर उन्होंने ताली बजाई और क्लास को कहा, चनाइया ध्यान दीजिए। एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, कृपया अपनी अपनी सीट्स पर वापस जाइए। When the shuffling of the feet stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Venda's father that I want to read to you. जब अब लोग बच्चे अपनी जगह पर वापस बैठ गए, उनके पैरों की आवाज़ आनी बंद हो गई, एकदम सन्नाटा छा गया वहाँ पे। मिस मेसन ने कहा, मेरे पास वेंडा के पिताजी का एक पत्र आया है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। मिस मेसन वहाँ कुछ देर तक रोकी रही और वो सन्नाटा कुछ और देर तक वहाँ क्लास में फैला रहा। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली। मिस मेसन ने अपने चश्मे को जानबूझकर थोड़ा एडजस्ट किया। Her manner indicated that what was coming, this letter from Venda's father, was a matter of great importance. उनके तौर तरीके से पता चल रहा था कि आगे क्या आने वाला है। ये पत्र जो वेंडा के पिताजी से आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. सभी लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक उस पत्र को सुना जब मिस मेसन ने उस नोट को पढ़ा। Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jake also. मेरी वेंडा आपकी स्कूल में अब नहीं आएगी, जेक भी नहीं। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी। अब यहाँ से हम बड़े शहर में जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉरॉक, कोई भी अभी उसको किसी मछली के साम से नहीं चिल्लाएगा। नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, कोई वहाँ पूछेगा नहीं कि आपके इतने नाम फ़नी क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़े शहर में बहुत सारे ऐसे फ़नी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जेन पेट्रोस्की, आपका जेन पेट्रोस्की। ऐसा उनका पत्र ख़त्म होता है यहाँ पर। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, इस पत्र के पढ़ने के साथ एक शांति जुड़ गई। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिफ। मिस मेसन ने अपने चश्मे निकाले, उन पे फूंक मारा और अपने हाथ हैंडकरचिफ से उसको पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, फिर उन्होंने वापस अपने चश्मे पहने और क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, अब वो जब बोलना शुरू करती है तो उनका आवाज़ काफ़ी धीमा था। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one.
तो कहती मुझे विश्वास है कि रूम नंबर 13 के लड़का या लड़कियों ने जानबूझकर किसी के भावनाओं को ठोस नहीं पहुंचाई है। सिर्फ इसी वजह से ताकि उनका नाम, उसका नाम या उस लड़की का नाम काफ़ी लंबा है या सुना सुनाया नहीं लगता है। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी कुछ बोला गया था वो सोचे समझे बगैर बोला गया था। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील दैट द वे आई डू, दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह सोचो कि ये जो हुआ ये बदनसीबी से हुआ, जो हुआ वो बुरा हुआ। इनफैक्ट वो बुरा भी हुआ और बदनसीबी दोनों है इसमें। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। पहला पीरियड स्टडी का पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। मैडी ने अपने लेसन्स कंप्लीट करने की कोशिश की पर वो अपना दिमाग उसके काम में नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके पेट में उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ वो ये कहना चाहती है कि उसके मन में जो भावनाएं चल रही थी वो सही नहीं थी। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wenda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. उसने कभी भी इस चीज़ का मज़ा नहीं उठाया था जब पैगी ने वेंडा को चिढ़ाती थी कि उसके क्लोजेट में या उसके अलमारी में कितने कपड़े पड़े हैं, लेकिन उसने उसके विपरीत कभी कुछ बोला भी नहीं। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पैगी हैड डन। वो वहाँ हमेशा शांति से खड़ी रहती थी और ये इतना ही बुरा था जितना कि पैगी जो काम किया था उतना ही बुरा था। वर्स, शी वॉज अ कावर्ड। एकदम बुरा, वो एक डरपोक थी। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। पैगी ने कम से कम ये सोचा तो नहीं था कि वो कुछ गलत कर रही है, लेकिन मैडी को पता था कि ये गलत है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडा शूज़। वो चाहती तो अपने आप को वेंडा की जगह पर सोचकर ये ज़रूर कल्पना कर सकती थी कि वेंडा पे क्या बीत रही है। गुडनेस, वॉजन देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या वो कुछ कर सके, ऐसा कुछ था ही नहीं। इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैडन मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। अगर वो वेंडा को इतने कम से कम बोल सकती थी कि उसकी कभी इच्छा नहीं थी कि वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाए। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। उसने आगे बाजू में घूमकर पैगी की तरफ देखा, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड। वो बहुत कोशिश कर रही थी गहरे से पढ़ने के लिए। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैड और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। चलो पैगी को बुरा लगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन मैडी को ज़रूर लगा, अच्छा वहाँ सोच रही थी कि अब उसको कुछ करना चाहिए। शी हैड टू फाइंड वेंडा प्रेटनॉस्की। अब उसको लगा कि मुझे वेंडा प्रेटनॉस्की को ढूंढना चाहिए। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है वो शायद अभी भी सिटी छोड़ के चली ना गई हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम दी हाइट्स विथ हर। शायद पैगी उसके साथ बोगिन हाइट्स भी चली जाए। एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वन दी कॉन्टेस्ट। और वो शायद वेंडा को बोल भी देते कि वो प्रतियोगिता जीत गई है। दे वुड थॉट दैट शी वॉज स्मार्ट एंड दी 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और अब वो सोचने लगे हैं कि वो बहुत ही होशियार लड़की थी और उसके 100 ड्रेसेस जो थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। When the school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if the kid has left the town or not." जब स्कूल दोपहर में थोड़ी देर के लिए डिसमिस हो गई, पैगी ने दिखाव करते हुए कहा कि चलो जाके देखते हैं कि अगर वो लड़की टाउन में है या छोड़ के चली गई है। सो पैगी हैड दी सेम आइडिया। तो पैगी के दिमाग में भी वही आइडिया दौड़ रहा था। मैडी ग्लोड। अचानक से मैडी में भी रौनक आ गई। पेग वॉज रियली ऑल राइट। अब उसको लगा कि पेग ठीक है। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगिन हाइट। ये दोनों लड़कियां बिल्डिंग से फटाक से बाहर निकली और उस रास्ते पे निकली जो बोगिन हाइट्स की तरफ जा रहा था। द पार्ट ऑफ दैट टाउन वॉर सच अ फॉर्मिडेबल एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रिजलिंग, डैम्प एंड डिसमिल। ये उस सिटी का वो हिस्सा था जहाँ की हवा एकदम आज अलग थी। नवंबर की आफ्टरनून का समय था, दोपहर का समय था। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ड्रिजलिंग को कहते हैं वो चल रही थी। वहाँ की हवा एकदम मॉइस्ट थी और कहते हैं कि कोई आशा नहीं थी उसके, एकदम उदास थे वो लोग। Well, at least, said Peggy gruffling, I never had called her a foreigner or make fun of her name.
तो पैगी यहाँ कहती है अपने आप के बचाव में कह रही है वो कि कम से कम मैंने कभी उसको फॉरेनर तो नहीं कहा या उसके नाम से उसको चिढ़ाया नहीं। आई नेवर हैड थॉट दैट शी हैड द सेंस टू नो दैट वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवेज। उसने बोला कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उसमें इतना दिमाग था ये सोचने के लिए कि हम उसका मजाक उठा रहे हैं और सिर्फ हंसी मजाक के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। मुझे लगा वो एक मूर्ख है और देखो कितनी अच्छी तरह से वो ड्राइंग कर पा रही है। दोस्तों, हमारा पहला हिस्सा यहाँ इस पार्ट का ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, our फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video. Thank you friends. Do subscribe to Gyan Guru Vani as this is your personal channel and do share this video. दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार। ज्ञान गुरु वाणी आपकी अपनी चैनल है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय स्वामीनारायण।